नहीं। ठीक है बेटा। नमक पानी में हम लोगों ने उन सब धातुओं से यंगन तो यंगलुगन धातु बना ली है जिन धातुओं से यंग लगाने को कहा गया है। यंग प्रत्यय सब धातुओं से नहीं होता। तो जिनसे जिनसे होता है उनके हमने यंगंत बना लिए, यंगलुगंत बना लिए। तो यंगंत धातु इतने बने वो सब आदंत बन गए। उनके अंत में यंग का आ है, उनकी हमने सनातन धातु धातु संज्ञा की। और चूंकि यंगित है, इनसे केवल आत्मने पद के प्रत्यय लगेंगे, परस्मै पद के नहीं लगेंगे। धातु ले लीजिए पे पी है, उससे लट में लगाइए ते इते अंते। अदंत है तो ते इते अंते, अनदंत में ते आते आते। अदंत है, यंग है, अभी अदंत नहीं है, यंग है, उसे ते लगाया, ते की साधातुक संज्ञा, तो कर्तरी शप आ गया। क्योंकि जिसका कोई विकरण नहीं उसका विकरण शप। तो पे पी और शप अतो गुण से प्ररूप कर दिया, तो पे पी अदंत अंग बन गया, अदंत अंग बने। इसे ते आते आते प्रत्यय लगाए, पे पी ते इते, ते इते अंते लगाइए। अदंत है उसकी ते इते अंते लगाइए। पे पीयते पे पीयेते पे पीयन्ते, पे पीयसे पे पीयेशे पे पीयध्वे पे पीये पे पी या वह पे पिया। तो दीर्घ यही हो जाएगा, झुनता हो जाएगा। जैसे वंदते वंदेते वंदनते बनाए हैं उसी प्रकार से चार लकार बना दीजिए। अब ये सारे धातु निकल करके जो यंगंत बने हैं, इनको आप भुआदिगण का समझ लीजिए। सारे यंगंत सारे सन्नंत जो है उनको आप भुआदिगण का मान लीजिए, और भुआदिगण में रख के उनको रूप बना लीजिए जैसे बनते हैं महादेव। परस्मै पद के भवति भवता के समान, आत्मने पद के वंदते वंदेते के समान। ये बात हो गई। और जो यंगलुगन धातु हैं उनको पाणिनि ने अदादिगण में शामिल कर रखा है। अदादिगण के अंत में एक गणसूत्र दिया हुआ देखिए, चरकरीतन। चरकरीतम जो है यंगलोन धातुओं की संज्ञा, इनका नाम यंगलोन धातुओं को पुराने आचार्य चरकरीतम कहते थे। वो सारे जितने चरकरीत हैं, जितने यंगलोन धातु हैं, वो अदादिगण के। अदादिगण के हैं तो उनसे बात पर जो शप होगा उसका आदि प्रवृत्ति पे शप से लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा तो अब धातु है और सामने प्रत्यय। सात धातु प्रत्यय जब आएगा तो विकरण आएगा शप, और शप का लुक हो जाएगा। तो अदादिगण के जैसे रूप बनाए वैसे रूप हम बनाते चलेंगे। तो अभी तक यंग जब तक बैठा था सामने तब तक हम आधातु प्रक्रिया में थे। अब धातु बन गया, अब सामने साधातु प्रत्यय आए चार लकारों के। पहले चार लकार बनाएंगे, फिर एक एक लकार बनाएंगे, 10 लकार बनवा देंगे आप। तो चार लकारों में ग्रुप बनाना है, तो विचार कीजिए कि धातु से कौन से प्रत्यय आएंगे। यंग लोन धातु से फिर परस्मै पद होता है, शेषात कर्तरी परस्मै पदम, आत्मनेपद से होते ही। तो परस्मै पद प्रत्यय लगा दिए, प्रत्यय बता चुके हैं यंगोवा से। हरादि पे धातु को ईट का काम होता है, तो ती इति तह अति, सी था मी इमी वामा, तू इतु, ता ताम अतु, थी तात तम तक, आनी आव आम। और त ईत ताम उह, स इह, तम त हम वामा, यात याताम यू या यातम यात, याम याव या। ये प्रत्यय पढ़ लीजिए याद। प्रत्यय सबसे पहले याद होना चाहिए। ये प्रत्यय याद होंगे तो बाकी सब गाड़ी अपने आप चले। ये प्रत्यय याद है तो हम फिर पुराने मार्ग में गए, बताने की आवश्यकता हमको नहीं होना चाहिए, और हम बता देते हैं, आपको अभ्यास हो जाएगा। तो ये वही बातें आएंगी जो आप जान चुके हैं। सा धातु प्रत्यय होते हैं पित और अपित। अपित होते हैं हलादि पित अजादि पित, अपित होते हैं हलादि अपित अजादि अपित।
तो 4 प्रकार के प्रत्यय हो गए, हलादि पित अजादि पित, हलादि पित अजादि पित। इनमें जो कार्य कहे गए हैं वही कार्य हमें करना है। जितने अपित प्रत्यय हैं वो साधा तुम अपित से गित। और गित गित प्रत्यय परे होने पर जो कार्य है वो भी आपको पता है, पित के कार्य भी आपको पता है। नया आपको एक भी काम नहीं, एक भी कोई नया सूत्र आने वाला नहीं। जो साधा तो खंड में आपने पढ़े हैं वही सूत्र आएंगे। एक भी मेरे ख्याल से सूत्र आएगा कोई आदि तो नया सूत्र नहीं, कुछ नहीं, एक भी सूत्र नया नहीं आएगा। जिसकी साधा तो प्रक्रिया तैयार है उसको यंग धातु के 4 लकार बनाने में कुछ भी कष्ट नहीं, अपने बनाते। और जिनको कष्ट है उनके लिए हम पुनर्व्याख्यान कर देते हैं। सबसे पहले आप आकारांत धातु ले लीजिए, जो अपने आकारांत धातु बनाए हैं। और आकारांत धातुओं के बाद जब साधातु प्रत्यय आते हैं तो हमें क्या करना। तो आकारांत धातु है, साधातु प्रत्यय। तो सूत्र है 6 4 112 से 119। स्नाभ्यस्त आता है यह लघु हो, ये दरिद्रस्य भीम तरस्याम नहीं लगेगा। जातेश्च आचहु लोको ही अभ्यास लोको। 6 4 112 से 119 जो सूत्र है उस सूत्रों को सामने रखें और उन्हीं सूत्रों से आप काम करेंगे। पर कुछ बातें बताना पड़ेंगी हमको, इष्टिपा शपानुबंधे न, उनको हम यथा स्थान बताएंगे। तो अभी हमने लिया कि हम बनवा चुके हैं सब, तो बनवा चुके हैं आपको हम आकार धातु के रूप में बनवाए हमने। अभी जब धातु बनवाए तब भी बनवाए हमने, और हमने आपको दधस तथोष्ट ही बताया वहां पर। ये दधस तथोष्ट से होने वाला जो भाष्य है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो बनवा चुके हैं। तो पहले धातु लीजिए आप भू अभ्यस्त, दादा और दाधा। ये तो बनवा चुके हैं, हम क्यों रिपीट करें भाई। अब क्या करें बताओ। भू अभ्यस्त, दादा दाधा, इनको हलादि अपित अजादि अपित दोनों में स्नाभ्यस्त राधा से आकर लोग हो। और इनको ये हल्य वो नहीं होगा क्योंकि ये तो अघु को होता, भू को नहीं होता। तो दादा ति दादे ति दाता दादा ति दादा से दादेश दाता दाता दादा में दादे में दादवा दादा अदादात अदादेत अदाताम अदादु अदादा अदादेह अदातम अदात अदादाम अदाद्व अदाद्व दादा तु दादेत दाद्यात नहीं दातात दाताम दादत। और जब ही आएगा तो घसो रेधाव अभ्यास लोग पश्च से अभ्यास का लोप हो जाएगा। तो देही बने, देही दातात दातम दात दादानी दादा वो दादा दादा और यात में विष्णाभ्यस्त दादा लगे दाद्या दाद्याताम दाद्यु दाद्या दाद्यातम दाद्याता दाद्याम दाद्या वो दाद्याम बनेगा। और जब धा धातु आएगा तो यहाँ दधस तथोश्च नहीं लगेगा क्योंकि जो दध कहा है ये गण का निर्देश करके कहा है। दध बनता है श्लूर, श्लूर बनता धानी कहा, दध कहा धानी कहा, दध कहा। जो कार्य गण का निर्देश करके कहा जाता है वो कार्य यमलोक में नहीं होता है। एक परिभाषा आपको बता दे रहे हैं, पुस्तक में लिखी हुई है। स्टिपा शपानुबंधेन, स्टिपा शपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्र इकाज ग्रहणम चैव पंचैतानि न यमलुकी। यमलुक में ये 5 कार्य नहीं होते। जो कार्य स्टिप से कहा जाता है, जो शब्द से कहा जाता है, जो अनुबंध से कहा जाता है, जहाँ एकाज ग्रहण होता है। स्टिपा शपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन, स्टिप शप अनुबंध गण जो कार्य गण से कहा जाता है। और जहाँ एकाज का ग्रहण होता है ये कार्य यमलोक में नहीं होता।
इसको बस ध्यान रख के रूप बनाते चले आओ। तो दधस तथोश्च में धा धातु से हम जुह इत्यादि का रूप बनाएंगे, तो दधाति धत्ता दधति बनेगा। क्योंकि यहाँ दधाति धाता नहीं बनेगा, दाता ही बनेगा, ये हमने बता दिया है। ये भू धातु हो गए, और जो अभू अभ्यस्त हैं 66 धातु हमने दिखाए आपको, उसमें दरिद्रा में होगा नहीं, और भे को पहले ही संप्रसारण हो जाएगा, तो उसको हु हो जाएगा। अब जो बच गए हैं अकरण, उनमें घू को छोड़ दीजिए, 6 घू को, तो जो बच गए सारे अभू हैं और अभ्यस्त हैं जो होने से, इनको क्या करेंगे, तो हलादि अपित में इनको हम ई करेंगे, ई हल्ले घोष। वावा होता है वावीत, आजादी अपित में श्राव्य तेराता से रूप करेंगे वावा अति वावत, वावाति वावेति, वावीता वावत, वावासि वावेशि वावीथा वावीथ वावामि वावीमि वावीवा वावीमः, वावातु वावेतु, वावीतात वावतु, वा वाव ही आएगा तो अपित है, तो वावीहि, वावीतात वावीताम वावीत, वावानि वावाव वावाम। हलादि अपित में ई होगा, आजादी अपित में आकाश नभ्य तुराता से देखो, अवावात अवावेत, अवावीताम अवाभु, यहाँ पे स्नाभ्य रहता है लगा, उससे पदांतादि प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है, परत्वा स्नाभ्य रहता है लगाएंगे। अब अवाह और अवाह वे हैं, हाँ? अवावाह अवावी, अवावीतम अवावीत अवावाम, अवावीवो अवावीम, वावीयात वावीयाताम वावीयु वावीयाह, वावीयातम वावीयात वावीजाम वावीयाव वावीजम। ये भू अभ्यस्त हुए, अभू अभ्यस्त हुए। दरिद्र यहाँ आएगा नहीं, स्ना नहीं आएगा, स्ना तो प्राधिकरण होगा। भू अभ्यस्त अभू अभ्यस्त। अब लीजिए आप जहा को, जहा, तो हा धातु से ने बनाया है जाहा, जाहा बनाया, ध्यान से सुनना मानस में, जाहा बनाया है। तो जाहा जो बनाया है, इसको जहातेश से कहे हुए कोई कार्य नहीं लगेगा, क्योंकि जहातेश में जो कार्य कहा है वो स्टिप से कहा। ये जहाती जब कहते हैं तो टिप प्रत्यय नहीं है, स्टिप है, ये स्टिप प्रत्यय, स्टिप शित है, शित होने से विकरण लगा के रूप बनेगा। जब भी आपको भवते है, जहाते है, ऐसा सुनाई पड़ेगा, उसको स्टिप समझिए। तो जहाते में जो कहा गया है आकार को विकल्प से इत्व करना, ये कार्य चूंकि स्टेप से कहा गया है, इसलिए यंग लुक में नहीं, यंग लुक में नहीं हो। तो यंग लुक में क्या होगा, क्या होगा आदित्य, जहा को ये लेगो हो, जो बाबा को हुआ है वही जहा, जहा को। तो यहाँ एक बनेगा भू अभ्यस्त, एक बनेगा अभू अभ्यस्त, दो, और तीसरा बनेगा जाज्य। जहा जो बन गया, इसको जहा को कहे हुए कोई कार्य नहीं, ना तो जहातेश होगा, न लोगो ही हो, और ना आचा हो, क्योंकि सब में जहाती की अनुवृत्ति है, सब में जहाते की अनुवृत्ति है। तो जहाती को कोई कार्य नहीं होगा, तो जैसे वावा वैसी जहा बने। अपनी पुस्तक में थोड़ा चेक कर लेना आदित्य, नहीं लिखा हो तो लिख देंगे, जिसको नहीं लिखा हो तो उसको अलग से लिख देंगे, ये नहीं होगा। ये हो गया। तो घु अभ्यस्त और अघु अभ्यस्त और जाज्य, बस 3 वर्ग बनाइए करण। तो जाज्या को ग्रह्यादि धातु है, तो हलादि अपित, अपित प्रत्यय जब आएंगे गित प्रत्यय, तो ग्रह्य से संप्रसारण के जाजी बन जाए।
संप्रसारण होगा, हाला होगा। तो जाज्या जाजी। मयंक बैठा कि नहीं? बुलाओ उसको। मयंक कैसे पंडित हो गया भाई? ये क्यों ऐसे करते हैं रथ की धूर्तता भाई? हमारी समस्या ऐसी कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मुंह कंप्यूटर की ओर, विद्यार्थी पीछे बैठे हैं। ऐसा ही डिजाइन है अब ग्रंथालय का। अब इसको हम नहीं बदल सकते कुछ, तो पीछे तो बैठते भाग जाते हैं बस। सबको बांध बांध के रखा जाए तो बनेगा ही तो। लेकिन सबके लिए बुला लेते हैं साकल, बैठो तो बांध बांध। बुला उसको। क्यों गए तुम भाई? तुम बात क्यों नहीं सुनोगे? बैठो, बैठो। नहीं बनेगा तुमको ठुकाई कर दिया है, जा भाई, जा भाई। जहां धातु से क्या बनेगा यंग लुगन? यंग लुगन हाँ। जो हुई है तो वो जहाज। जहाती बना, कैसे रूप बनेंगे? रूप बना बताओ, बैठ। तुम क्यों भागे यहाँ से? तुम्हारा वहाँ क्या क्या काम है? हाँ तो बैठो। जहाँ के रूप बोलो, लटकाने बोलो। बैठ जाओ। जहाज हाँ, बोलो। जहाज जाहिद जहाज 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 जाहिद जातेश, जातेश। जहाज जहाज जाहिद जाहिदा जहिदा जहाज। यहाँ बैठना चाहिए ना। बैठ क्यों भाग गए तुम? सीधे आग के सामने रहो। जातेश यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्टिपा निर्देश स्टेप से कहा गया है। जहाँ जाते कहेंगे, जहाँ भवते कहेंगे, जहाँ स्टिप से कहा जाएगा वो कार्य यमलोक में नहीं होता। क्या है परिभाषा? गणेन च यत्र ही कार्यक्रम चाहिए पंचैतानि यंग। तो जहातेश यंग लोग धातु में नहीं लगे। तो जैसा वावा बनेगा वैसी जहा बनेगा। समझ गए? बैठे रहो चुपचाप, भागना नहीं यहाँ से। तीन हो गए, घु अभ्यस्त, अघु अभ्यस्त और जाज्य। बस तीन नहीं। वहां जो सात प्रकार थे वो यहाँ नहीं बनेंगे, दरिद्र में होगा नहीं। जहां वाले सूत्र यहाँ लगेंगे नहीं। तो जाजात जाज्याति जाज्येति, जाजीता जाज्यति। जाजी बन गया पित में जाजी, पित में जाज्य। जाजीता जाजी अति आया तो एरण्य काचो सही पूर्व से सीयम। जाज्याति जाज्येति जाजीता, जाज्यति जाज्यासि जाज्येषि जाजीता जाजीत जाज्यामि जाज्येमि जाजीवः जाजीवः। जाज्यातु जाज्येतु, जाजीतात् जाजीताम जाज्यतु, जाजीहि जाजीतात जाजीतम जाजीत, जाज्यानि जाज्याव जाज्याम। अजाज्यात अजाज्येत, अजाजीताम अजाजयुः। जब जाजी बन गया तो इगंत हो गया। इगंत हो गया तो जुसी चा से गुण हो। इगंत हुआ तो जुसी चा से गुण हुआ ना। गुण अजाजयु, अजाज्या अजाज्ये, अजाजीतम अजाजीत अजाज्याम, अजाजीव अजाजीव। जाजीयात जाजीयाताम जाजीयु जाजीयाह जाजीयातम जाजीयात, जाजीयाम जाजीयाव जाजीवम। ये तीन हो। और इतना बता सारे अजंत धातु आकार धातुओं के अनुबंध रूप बन गए चार लकार। चार लकार एक बार बताएंगे और छह लकार उसके बाद बता। क्योंकि आपको हम तीन लकार सात लकार पढ़ा चुके हैं, चार सात धातु पढ़ाए हैं, और लुच नृच, और क्या पढ़ाया है? आशीर्लिंग, लुच नृच आशीर्लिंग। आशीर्लिंग नहीं पढ़ाया, लुच नृच, लुच नृच और लिंग। लुच नृच लिंग तीन तो पढ़ाई थी। लुच नृच लिंग पढ़ाती है तीन, सात लकार हुए। तो अभी सात लकार गुरु बनाइए। ये तो क्या चार लकार बन गए। आप पांचवा लकार बना लीजिए, लुच बनाइए। तो जाज्य, तो लुच क्या बने?
जाज्य ईट का आगम हो, ईट का आगम हो। जाज्य और प्रत्यय, जाज्य धातु अनेकाच है, अनेकाच है, उपदेशक नहीं है। आतिदेशक है, सब सब सेठ होंगे। ज्या धातु अनित है, जाज्य सेठ है। ज्या अनित है, जाज्य सेठ है। उपदेशावस्था में जो आकारांत धातु है वो अनित है, जो उपदेशक नहीं है, जाज्य है ये सेठ धातु। और प्रत्यय है ता तारा उतारा, तासी तास्ता तास्ता, तास्मी तास्मा तास्मा। और ये इकागम हुआ तो इता इतारा उतारा, इतासी तास्ता इतास्ता, इतास्मी तास्मा इतास्मा। ये प्रत्यय जाज्य और इता क्या हुआ, आतो लोप इति। आकार का लोप होता है इट परे होने, कितगित आजाद कितगित प्रत्यय परे होने पर और इट परे होने। तो जाज्य के आकार लोप हो, तो जाज्य होता जाज्यता, जाज्यतारा जाज्यतारा, जाज्यतासी जाज्यतास्था, जाज्यतास्थ जाज्यास्मि जाज जाज तारा उतारा, तास 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 तास्मि तास्मा तास्मि, तास्मि तास्मा तास्मि, जाज्य तास्मि जाज्य तास्मा जाज्य तास्मा। ये बन गया आपका इसका दादिता, दादितारो दादितारा, दादितासी दादितास्था, दादितास्त्र दादितास्मि, दादितास्मा दादितास्मा। भाविता इत्यादि से बना दे। पिछड़ा नहीं याद रखोगे तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जो हमने पढ़ा दिया उसको आपको संभालना पड़ेगा, जो नहीं संभाल पाएंगे वो डूब जाएंगे मझधार में। पाठ में सबको बैठना चाहिए, जिनका पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन होगा, जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनका नया होगा। अब लिट आया, तो लिट में धातु लिया अपने दादा बाबा, कोई भी धातु ले लिया, और प्रत्यय सब सेठ लगेंगे। ये सब धातु सेठ हैं, ये सब पूरे सेठ हैं। जितने आपके धातु बने, यगंत यगलुगंत सब सेठ हैं ये। यहाँ आकारांत इकारांत नहीं देखना है, ये उपदेशक है ही नहीं। तो शति सता शंति का वो इष्यति इष्यता इष्यंति, वावा दादा इष्यति दादिष्यति, दादिश्यता दादिश्यंति बनेगा। क्या बनेगा, दादा इष्यति, हाँ? दादा इष्यति। क्योंकि यहाँ जो है ना अंत, उसका अंग स्या पर्यंत, स्या पर्यंत अंग, इसीलिए अंति है। दादा अंग नहीं, दादा अंग स्या का, और अंतिक अंग इश, इश। ये पाणिनि का खेल है, ये पाणिनि का विज्ञान है। नहीं तो आप कहो कि अंति क्यों लग गया, अंग अदंत है, उसका अंग अदंत है, स्या पर्यंत अंग, स्या पर्यंत अंग है। अंतिम प्रत्येक अंग स्या है, स्या पर्यंत। दादिश्य इतना अंग है, तो दादिश्यति दादिश्यता दादिश्यंति बना लीजिए। दादिश्यति दादिश्यता दादिश्यत, दादिश्यामि दादिश्याम दादिश्याम, ये बन गए। अब लिंग, लिंग में क्या होता है, लंग, लंग के प्रत्यय में, लंग के प्रत्यय में स्या लगा दीजिए। स्यत स्यताम स्यन स्या स्यतम स्यत, श्याम श्याम श्याम, और इसमें इदागम कर लीजिए। तो स्यत का इष्यत इष्यताम इष्यन, इष्य इष्यतम इष्यत, इष्यम इष्याव इष्याम, ये लिंग के प्रत्यय हो गए। और लुंग लंग रिंग छोटे जाता है, सेट का काम हो गया। अदादिश्यत अदादिश्यताम अदादिश्यन, अदादिश्य अदादिश्यतम अदादिश्यत, अदादिश्यम अदादिश्याम अदादिश्याम। हमने आपको दादा धातु के
या किसी भी यंग दुगंध धातु में सारे आकारांत धातुओं के 4 साधातु लकार और 3 आधातु लकार मुझे बना के दिखा दिए, क्योंकि आपने साथ ही लकार पढ़े, साथ साथ बनाते चले, तो बाकी पढ़ेंगे तो बाकी बनेंगे। ये आकारांत की बात हो गई। अब धातु के अंत में ई होगा। ई के लिए आपने पढ़ा है कि आपने 3 प्रकार का ई पढ़ा था। इन धातु को यंग होता है और असंयोग पूर्व एकारांत को यंग होता है, बचे हुए को यंग होता है। यंग तो यहाँ है नहीं, गजारी धातुओं से यंग होता नहीं। अब 2 ही धातु आपके पास है। एकारांत के 2 हिस्से बनाइए, संयोग पूर्व एकार और असंयोग पूर्व एकार। संयोग पूर्व एकार को आप करिए यंग आजादी प्रत्यय में, असंयोग पूर्व एकार को आप कीजिए ईरानी काचों से यंग। तो नेनी नेने थी, ने नहीं थी, नेनी था, ने थी, ईरानी काचों से यंग हो। नेने थी ने नईश नेनी था, नेने थी ने नई थी नेनी था, ने थी, नेने शिने नई शिने नी था, नेनी था, नेने मी ने नहीं मी, नेनी वह नेनी वह। ये बनेंगे निधातु से, नेनी से। यदि धातु संयोग पूर्व होगा पेपरी, तो पेपरेति पेप्रयीति पेप्रीता पेप्रियति, इसको ये हो जाएगा। हमने पुस्तक में केवल लकार के रूप दिए हैं, उसके अनुक्रम से 3 लकार के आप बना सकते हैं, हमको सब लगा देने की आवश्यकता नहीं थी, तो नहीं थी। पेप्रेति पेप्रयीति ये पिथ है, गुण हो जाएगा। पेप्रीता पेप्रियति, पेप्रेषि पेप्रयीषि पेप्रीथा पेप्रीथ पेप्रेमि पेप्रयीमि पेप्रीमा पेप्रीमा, पेप्रेतु पेप्रयीतु पेप्रीतात पेप्रीताम पेप्रियत और पेप्रीहि पेप्रीतात पेप्रीतम पेप्रीत पेप्रयाणि पेप्रयाणि पेप्रयाव पेप्रयाण, गुण होकर ये जो ये अपे प्रेत अपे प्रयीत अपे प्रीताम अपे प्रयु, यहाँ दूसरी तरह से गुण, दूसरे गुण हिरण्य काजू का पद अपे प्रयु, अपे प्रे अपे प्रयी अपे प्रीतम अपे प्रीत अपे प्रयम अपे प्रीव अपे प्रीम, पे प्रियात पे प्रियाताम पे प्रियु पे प्रियाः पे प्रियातम पे प्रियात पे प्रियाम पे प्रियाव पे प्रियाम। इकारांत के 2 वर्ग बनाए, संयोग पूर्व इकार असंयोग पूर्व इकार। तो असंयोग पूर्व हमने हिरण्य काचों से यौन किया और संयोग पूर्व हमने यौन किया। अब इनके जब आप बनाएंगे युच, तो इता इतारु पेपरी इता, तो इता इतारु सारे प्रत्यय कित नहीं है, गुण होगा पेप्रयिता पेप्रयितारु पेप्रयितारु पेप्रयितासी पेप्रयितास्था पेप्रयितास्थ पेप्रयितास्मि पेप्रयितास्वा पेप्रयितास्मि। ऐसे ही नहीं बन जाए, दोनों एक समान बनेंगे, यहाँ दोनों के एक समान बनेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पिता पिता झंझट नहीं है, तो सारे करांत कैसे बन जाएंगे। एक बनाया तो सब बन गए, एक बनाया तो सब बने। अब इकारांत में हमको धातु देखना है शेषी, विशेषी धातु, यहाँ दो ही बनेंगे, भेद 3 नहीं बनेंगे। वहां हमारे कितने भेद बनते हैं, गुण अलग हो जाता है और असंयोग पूरा अलग हो जाता है, शी धातु का नाटक अलग चलता है, यहाँ नहीं हो। धातु है शी, शी से हमने बनाया शेषी, शी धातु से हमने यंग बनाया, तो क्या हुआ, अयंग ही किंगिति से यंग हुआ, अयंग हुआ। धातु बना शाशय्य थे, शाशय्य, और जब यंग बनाया तो यंग का लुक हो गया, अयंग की किंगिति लगा नहीं, तो शेषी धातु बना, जैसा नैनी बना वैसे शेषी बनी, तो शेषेत। अब जब शेषी में ती आया तो शेषेत, और शेषी में ता आया, क्या बनेगा मानसी, बताओ शेषी ता में क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए।
शेषिता में क्या बनेगा? शेषिता में शीघ्र साधातु के गुण, आपने पता है कि साधातु प्रत्यय परिगण में शीघ्र गुण होना चाहिए, वो गुण यहाँ नहीं होगा, क्योंकि शीघ्र में गकार अनुबंध के साथ गुण कहा, गुण को गकार के साथ कहा, तो जो अनुबंध से निर्दिष्ट कार्य है वो यंग नहीं है, तो शीघ्र साधातु के गुण यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो जैसा नैनी वैसे ही शेषी बन जाएगा। हो गया, ये तो बता सारे इकारांत धातुओं के रूप बन गए 7 लकारों में, आकारांत के बन गए 7 लकारों में। अब इसका अभ्यास मानसी देवी कराएं बस।